वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। समय और ईश्वर की भाषा सांकेतिक होती है बंधुओं। बुद्धिमान इंसान ही इन संकेतों को पहचान पाता है और समय के अनुसार जीवन को बदलते हुए जरूरी उपाय क्रियाएं जीवन में शामिल करते हुए तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि समझदार इंसान को इशारा ही काफी होता है। तो ये इशारा अब ईश्वर, समय, ये यूं कहें कि ग्रहों की चाल ने आपको दे दिया है। अब कह सकते हैं कि उल्टी गंगा बहने वाली है। जी हाँ बंधुओं, आपके जीवन में अब शुभ घटनाओं की एक झड़ी, एक चेन सी शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर कुछ नकारात्मक स्थितियां भी हो सकती हैं। आप स्वयं ही अपने जीवन की खुशियों के बाधक बन सकते हैं। अपने ऊपर गलती से झूठ मूठ ही, किसी गलती की वजह से अनजाने में ही अपने ऊपर बंधन लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि समय और प्रकृति तो आपको मौका दे रहा है, लेकिन आप स्वयं ही हैं जो अपनी उन्नति के बाधक बनेंगे। खुद जानबूझकर, अनजाने में ही सही, लेकिन अपने जीवन में गलतियां करने की वजह से मुसीबतों को आमंत्रित करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस समय गाइडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता है। जो ग्रहों की चाल है, जो आपकी मन स्थिति है, जो आपकी परिस्थिति है, उस समय पर यदि सारी चीजों का तालमेल सही तरीके से बैठे, अनुकूलता से बैठे और सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाए तो आप बहुत कुछ कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। आज का यह कार्यक्रम इसी कड़ी में आपको श्रेष्ठतम ज्ञान देने आया है। ग्रहों का सही आकलन करते हुए हमने आपको बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम में बताने का प्रयास किया है, बहुत ही कम समय में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाओं का आगमन स्पष्ट तौर पर होने जा रहा है, जो अगले 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे। उनके लॉन्ग टर्म यानी कि आने वाले जीवन में लंबे समय तक आपके ऊपर गहरा प्रभाव रहेगा। लेकिन कौन सी है वो गलतियां, खामियां जो आप स्वयं ही करने के बाद अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों से आपको पूरा रोड मैप पकड़ा देंगे अगले 3 से 5 दिनों का। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो इस समय और काल पर आपको जरूर करना चाहिए। उपाय करने से आपकी जो निगेटिविटी है वह कम हो जाएगी और ऊर्जाओं का संतुलन सही हो जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, किसी भी शुभ ग्रह की स्थिति अशुभ है, नकारात्मक है, तो वह भी शुभ होने लग जाएगी। जन्म पत्री में दोष होने के बावजूद भी आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण लाभ तो जन्म पत्री आकलन के बाद ही मिलता है, यह आप भी समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ रहे हैं और शुद्ध ज्ञान लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए महामाई के दर्शन करते हैं, क्योंकि शुभ कार्य की शुरुआत माई का आशीर्वाद लेकर की जाए तो वह श्रेष्ठतम शुरुआत होती है और उसके परिणाम भी बड़े सुंदर प्राप्त होते हैं। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखे कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा कल्याण करें। बंधु, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत, अभिमंत्रित, पूर्ण रूप से सुरक्षित, व्यवस्थित आपके जीवन में बरकत लाने के लिए तैयार बैठा है। आप इसे मंगवाएंगे और ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण महसूस करेंगे, क्योंकि इसे यंत्रों का राजा कहा जाता है। यंत्र राज, अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र। आपने चाहे भले ही कहीं से भी कोई भी यंत्र लिया हो, लेकिन उसके अनुभव महसूस नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इस यंत्र के साथ आप वास्तविक अनुभव महसूस करेंगे कि कैसे देवी की कृपा जीवन को परिवर्तित करती है। अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लें, सारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय आपका फोकस कहाँ रहेगा।
जाहिर सी बात है कि आपके ग्रहों की स्थिति का तालमेल यानी अलाइनमेंट अच्छा बैठ रहा है, तो मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे और अपने आप को शुद्ध और शांत करने की कुछ गतिविधियां भी करेंगे। यानी तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं, ठंडे मन से पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, आपको शांति का अनुभव होगा। अपने जरूरी कार्यों को एक सूचीबद्ध तरीके से करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जीवन में एक सही तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश आप करेंगे। धर्म और अध्यात्म में आपकी स्थिति प्रबल होगी, आपका झुकाव बढ़ेगा। मनोदशा की बात करें तो आप गहरी शांति का, आनंद का, संतोष का, आत्मविश्वास का और एक अजीब से उत्साह का अनुभव महसूस करेंगे। अकेले होते हुए भी आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि यह जंग आपको अकेले ही लड़नी है। जिन जिन पर भरोसा करते हैं वो अपना मतलब निकालने तक ही आपका साथ देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यह कॉन्फिडेंस बन चुका है आपका और आप इसी कॉन्फिडेंस के सहारे अपने आप को अच्छा महसूस करवा रहे हैं और आगे बढ़ने का निर्णय ले चुके हैं। क्रिया शक्ति इस समय आपकी प्रबल होगी, यानी कि आप कार्य को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे और प्लानिंग भी आपकी उत्तम होगी। सूर्य का जो गोचर हुआ है तृतीय राशि में बुध के साथ, चंद्रमा का भी गोचर यहाँ पर हुआ है, यानी कि सूर्य, चंद्र और बुध की जो त्रिग्रही योग है तृतीय राशि में, यह प्रारब्ध की राशि होती है, पुरुषार्थ की राशि होती है, मेहनत की, यात्राओं की। तो इस समय पर आप यात्रा पर जा सकते हैं। यात्राएं आपकी थकाने वाली होंगी, लेकिन आपको उनमें उपलब्धियां भी हासिल होंगी, सुकून बहुत मिलेगा। इसी के साथ साथ इस समय आपकी वाणी बड़ी ही चतुर हो जाएगी, आप बहुत सोच समझकर बोलने वाले हो जाएंगे। फालतू की बातें ना आप बोलेंगे और ना ही फालतू के लोगों के साथ आप अपना समय बिताएंगे। इसी के साथ साथ आपका दिमाग फोकस भी करेगा, यानी कि एकाग्रचित हो जाएगा कार्यों को व्यवस्थित करने में और अपने जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर आप विचार करेंगे। इसी के साथ साथ आप मानसिक शांति का अनुभव भी महसूस करेंगे। अपने आप को शांत रखने की प्रक्रियाएं आजमाएंगे, जैसे योग करना, प्राणायाम करना, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, सेल्फ टॉक करना, अपने आप से ही बात करना, अपना हौसला बढ़ाना। ये गतिविधियां आप शामिल करेंगे अपने जीवन में। इस समय और काल पर आपके नए संपर्क बनेंगे जो आगे भविष्य में आपको बड़े काम आने वाले हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए ये अवसर बहुत अच्छा है। नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में दस्तक देगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को उन्नति के अवसर हासिल होंगे। उच्च अधिकारी आपका पूर्ण समर्थन करेंगे। लेकिन जो आपके शत्रु हैं, चुगलखोर हैं, आपसे जलने वाले हैं, वे अपना काम बंद नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे। यानी कि उनसे आपको इस समय भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप भयभीत तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में शंका रहती है कि कौन क्या चाल चलेगा, क्या ना देखने को मिले। परमार्थ के कार्यों में आपका धन व्यय होगा, ऊर्जा व्यय होगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। परिवार में, समाज में और आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपकी अच्छाई की, अच्छी नीयत की तारीफ होगी। इसी के साथ साथ आप किसी धर्म गुरु से भी मिल सकते हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति से, किसी उच्च मानसिकता, जैसे कह सकते हैं ना कि शुद्ध पुरुष से, शुद्ध इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। आपके व्यवहार में इस समय सात्विकता बहुत रहेगी, लेकिन बीच बीच में आप नकारात्मक भी होंगे, क्योंकि नकारात्मकता की काली छाया आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि राहु इसकी दृष्टि इन तीनों ही ग्रहों पर है, सूर्य, चंद्र और बुध पर। तो इन तीनों पर राहु की पंचम दृष्टि होने की वजह से बीच बीच में नकारात्मक विचार और ख्याल और लोग आपको डराने का कार्य करेंगे। पारिवारिक वातावरण की बात की जाए तो सब कुछ ठीक रहने वाला है, कोई नेगेटिव स्थिति नहीं है। केवल भाइयों के साथ थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा हुआ सा महसूस होगा और प्रॉपर्टी के पुराने विवाद उभर कर सामने आएंगे और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी अनदेखी की जा रही है। व्यापारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति तो इस समय आपकी कंफ्यूजन वाली रहेगी, यानी कि पैसा आएगा, खर्च होगा, पैसे की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं, जेब में पैसा भी रुकेगा नहीं। ठीक है, इस समय और काल पर आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, इमरजेंसी में कोई खर्चा आ सकता है। व्यापारिक स्थिति की बात करें तो व्यापारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, उन्नति तो नहीं दिखाई दे रही है। सेल्स मार्केटिंग में ज्यादा पैसा तो नहीं आप कमा पाएंगे, लेकिन फिर भी स्थिति स्थिर दिखाई देगी। कहीं ना कहीं भविष्य के लिए उम्मीद आपको जागती दिखाई रहेगी। व्यापार में इस समय पैसे की कमी थोड़ी सी परेशान कर सकती है और मशीनरी से जुड़ा व्यवसाय है तो मशीनों की टूट फूट परेशान करेगी। इस समय पर आपको व्यापार में 3 चीजों से सावधान रहना है। पहला कि अपने पार्टनर से, दूसरा सबसे विश्वास पात्र
सहकर्मी से, जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके कार्यकर्ता, उनसे, और तीसरा गवर्नमेंट से। जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से आपके बिजनेस व्यवसाय के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ ये स्थिति नेगेटिव है, कोई नोटिस आ सकता है, कोई चालान आ सकता है, किसी प्रकार की कोई आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, तो थोड़ा इसके लिए आप सतर्क रहिए। अपने बिजनेस व्यवसाय से जुड़ी बातें लोगों में मत फैलाइए, यानी कि भविष्य की योजनाएं, आप जो चेंजेस करना चाहते हैं, वो जो भी आप सोच रहे हैं, उन बातों के बारे में ज्यादा लोगों से बात ना करिए। बिजनेस के लिए पैसा उठाने से पहले थोड़ा सा सावधान रहिए और किसी धोखे या फ्रॉड की आशंका से हर वक्त ग्रसित रहिए, सोचते रहिए। जी हाँ, पार्टनरशिप किसी भी व्यक्ति के साथ करने से पहले एक बार उसकी कुंडली भी दिखवा लीजिए, ताकि पता चल जाए कि वह अंदर से कौन है। बाकी पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको 3 बड़े मौके मिलेंगे। पहला, आपको धन प्राप्त होगा, जैसे लोन वगैरह है, कहीं से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिलेगा। दूसरा कि आपको बिजनेस करने के लिए किसी नई प्रॉपर्टी, नई लोकेशन, नई जगह की तलाश है। बहुत सारे लोग दुकान खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहते हैं, तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। और तीसरा आपको लाभ यहाँ पर यह होगा कि किसी अच्छे व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा, मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे आप आगे बढ़ पाएं। ये चीजें अच्छी हैं। इसी के साथ साथ बिजनेस व्यवसाय में आपको अपनी नीयत को साफ रखना है और चालाक और धूर्त लोगों से बचते रहना है और अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है, यानी कि उतनी ही बात करें जितनी काम की है। फालतू बातें, फालतू के लोगों से संपर्क ना करें, तो आप सलामत रहेंगे। बाकी बिजनेस ठीक ठाक ही चलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे उच्च स्तरीय बिजनेस चलने की इस समय संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके बिजनेस में आमदनी जितनी होगी उतना ही खर्चा भी होगा। तो खर्चे का स्तर और आमदनी का स्तर बिगड़ा रहेगा, जिससे सेविंग नहीं हो पाएगी। बिजनेस की वजह से किसी प्रकार की यात्रा, कारोबारी यात्रा पर आप जा सकते हैं और यात्रा आपकी सफल भी होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए इस समय उन्नति का समय है। उच्च अधिकारियों से तालमेल बैठाकर चलें, मेहनत करें, जिम्मेदारियां बदलेंगी, बढ़ेंगे। विरोधी सक्रिय होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बस आपको अपनी सच्चाई पर डटे रहना है। थोड़ी सी चालाकी और होशियारी से भी काम लेना है। इस समय और काल पर राजनीति में करें बात, तो राजनीतिक लोगों को थोड़ा सा संघर्ष का सामना, विरोध का सामना और अंतर कलह का सामना करना पड़ सकता है। जिम्मेदारियां भी बदलती रहेंगी और रोल किरदार भी बदलेंगे। जो लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए समय कठिन है। बिजनेस में खींचतान बहुत रहेगी, खर्चा बढ़ेगा। जो नौकरी कर रहे हैं विदेश में, उनके लिए भी स्थितियां अच्छी नहीं है। कार्यस्थल पर और पारिवारिक स्थिति दोनों ही डावाडोल रहेगी। कहने का मतलब यह है कि यह स्थिति थोड़ी सी कठिन है। अब यहाँ पर जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थिति ठीक है, विदेश जाने के पूरे अवसर, चांस हैं। राहु की दृष्टि और शनि का 12वीं राशि में बैठना यह निर्धारित कर देता है कि विदेश जाने के मार्ग खुल जाएंगे। सूर्य की पॉजिटिव स्थिति इसे और सुदृढ़ कर देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पेपर वर्क की कमी खल सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर है। अब यहाँ पर आपके स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य सेहत में आपको 2-3 तरीके की परेशानी हो सकती है। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, गैस, कब्ज, बदहजमी जैसे रोग, पित्त बढ़ सकता है, साथ ही साथ गले में किसी प्रकार का दर्द, इन्फेक्शन हो सकता है। इसी के साथ साथ सिरदर्द की समस्या भी आपको रह सकती है। पुराना कोई रोग या एलर्जी भी उभर सकता है, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। सात्विक ठंडा भोजन खाएं, गर्मी वाला, गर्म तासीर वाला भोजन ना ग्रहण करें और बाहर का दूषित भोजन ना खाएं। इसी के साथ साथ भोजन कम खाएं, अल्प भोजन खाएं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि रात्रि यानी सूर्यास्त होने के बाद भोजन कभी लेना नहीं चाहिए, तो आप भी इस नियम का पालन करें। हो सके तो रात्रि के समय के भोजन को स्किप ही कर दें, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ साथ आप अपनी बातों में थोड़ी बहुत एग्रेसिवनेस भी ला सकते हैं, यानी कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इससे बचें। बाड़ी अपनी मधुर ही रखें, बाकी अपने व्यवहार को चालाकी से जरूर भरें अपनी सुरक्षा के लिए। यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो आपकी राशि की महिलाओं का मन शांत रहेगा, घर गृहस्थी के कार्यों में मन लगेगा। हालांकि पैसे की कमी, खर्चे की अधिकता परेशान जरूर करेगी। थोड़ी बहुत संतान की तरफ से टेंशन रहेगी, लेकिन सब कुछ ठीक रहने वाला है। कमर में और पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। बात करेंगे प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता रहेगी, अविश्वास की कमी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति अच्छी है, अनुकूल है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ, साथ ही साथ जीवन साथी आपके मनोबल को भी बढ़ाएंगे। समय और काल बहुत अच्छा है। संपूर्ण भविष्यवाणियों को अगर 3 चीजों में समराइज करें तो ये है कि पहला, कि अपने लक्ष्य से न भटके, अपना फोकस बनाकर रखें।
फिजूल की चीजों और बातों में समय खराब ना करें। दूसरा, अपने धन को सुरक्षित रखें, पैसा सोच समझकर खर्च करें। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति पर यूं ही अनजाने में जल्दबाजी में भरोसा ना करें। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। देखो, यहाँ पर जो भी बातें हमने बताई हैं वे ग्रहों का आकलन है, आपकी कुंडली का नहीं। तो अपनी कुंडली का आकलन आप कराएं, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ नकारात्मकता से, नेगेटिव एनर्जी से, तंत्र मंत्र से अपने आप को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, इसे भी जरूर मंगवा लें। यह आपके जीवन के लिए एक विशेष ऊर्जा का घेरा निर्मित करता है, जो आपके, आपके परिवार के और आपके बिजनेस व्यवसाय की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि यह देवी मां बगलामुखी का कवच है, जिनकी पूजा स्वयं देवी देवता भी करते हैं। खैर ठीक है, अब इससे भी मंगवा लेना, कुंडली आकलन भी करा लेना, तो फिर तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इन्हीं के साथ साथ इन उपायों को भी कर लो जो इस समय की मांग है। सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि अपने घर का शुद्धिकरण करिए। घर के शुद्धिकरण के लिए आप 2 क्रियाएं करिए। पहली क्रिया आप ये करिए कि एक स्वच्छ जल लीजिए, तांबे का या पीतल के पात्र में, और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा परफ्यूम, कोई भी इत्र डालिए। इसी के साथ साथ उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालिए। फिर उस जल को अपने माथे से लगाकर, उस कलश को अपने माथे से लगाकर और माई के इस मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा है, 36 अक्षरी मंत्र है, बोला नहीं जाता है। इसे आप बोलिए शुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो इस मंत्र का आप 3 से 9 बार, 3 बार, 6 बार, 9 बार, जैसे चाहें आप उच्चारण करिए। उसके बाद पीले पुष्प से इस जल को अपने घर में हर जगह, हर कोने, हर दिशा में सिंचित करिए। छत पर करिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंचित करिए। इसी के साथ साथ आप एक कार्य और करिए कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा लहसुन का रस निकालिए और उससे एक लकीर बना दीजिए दहलीज पर, बाईं से दाईं ओर एक लकीर बना दीजिए। लहसुन के गंध में एक विशेष प्रकार की स्थिति मानी जाती है। वैसे तो इसे तामसिक भोजन में जोड़ा जाता है, लेकिन यह नकारात्मक शक्तियों का बड़ा अवरोधक भी माना जाता है। जी हाँ, कहीं कहीं पर यह व्याख्यान देखने को मिलता है कि लहसुन की गंध से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है डरकर। इसी के साथ साथ आप उस लहसुन के रस में थोड़ा सा गोमूत्र भी मिला लेना। अब दोनों चीजें इतनी शक्तिशाली हैं कि ये आपके घर की किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को भगा देंगी और आपके जीवन में सत्कर्म और ईश्वरीय कृपा को लेकर आएंगे। आप तुरंत इसका प्रभाव महसूस करेंगे, ठीक है। बाकी पूर्ण समाधान के लिए अपनी कुंडली का आकलन कराइए, ताकि आपके व्यक्तिगत जीवन की ग्रह दशाओं के आधार पर आपको समाधान मिले और आपका कल्याण हो। चलिए, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।